नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरी इस कहानी का नाम है एक अजीब परिस्थिति। ये मैंने विषय के अंतर्गत लिखी थी। एक विषय दिया गया था अजीब परिस्थिति, उसके अंतर्गत लिखी हुई मेरी ये कहानी एक संस्मरण ही मान लीजिए। ये है, शादी का मंडप सजा हुआ था। जयमाला की तैयारी हो रही थी। चारों ओर खुशी का माहौल था। डीजे पर सब नाच रहे थे। हम सब अपनी कॉलेज की सहेली गीता की शादी अटेंड करने के लिए आए थे। रमेश भी कॉलेज में हमारे साथ ही था। गीता और रमेश की दोस्ती कॉलेज में बीसीए करने के समय पर ही हो गई थी। उसके बाद रमेश ने तो एमसीए भी करा था और साथ में एक नौकरी भी कर ली थी। हम सब कॉलेज के दोस्त अभी भी अक्सर मिलते ही रहते थे। रमेश और गीता दोनों बहुत खुश मिजाज थे। हम कॉलेज के सभी मित्रगण एक दूसरे से बहुत सारी बातें भी करते थे और हम अच्छे दोस्त थे। और हम तो दोनों के ही दोस्त थे, और जब हमें पता पड़ा कि रमेश और गीता विवाह कर रहे हैं तो हम सब बड़ी खुशी खुशी उसके विवाह के आयोजन में जाने का फैसला किया। लड़कियां सारी, जो भी हम सहेलियां थी कॉलेज की, वो सारी गीता के साथ जयमाला के लिए तैयार हो रही थी और लड़के सारे रमेश के साथ थे। यूं ही आपस में खुशनुमा बातें हो रही थी, हंसी मजाक चल रहा था। हम सब कॉलेज के मित्र तो ज़रूर थे, लेकिन एक दूसरे के घर में हमारा इतना आना जाना नहीं होता था। हमें केवल इतना ही पता था कि कॉलेज में रमेश और गीता एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। शादी का कार्ड मिलने पर हम सब कॉलेज के मित्रगण पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए ही बैंकेट हॉल में पहुंचे थे। यूं भी कभी कभार हम लोग किसी कॉफ़ी हाउस वगैरह में कभी कभार मिल लिया करते थे, पर हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना इतना नहीं था। तो और गीता और रमेश के घर में तो नहीं ही था। जयमाला के समय गीता के साथ उनके रिश्तेदारों की भी लड़कियां थी और हम भी थे। रमेश के साथ भी ऐसा ही था। जयमाला के समय रमेश की मम्मी यानी कि आंटी जी स्टेज पर आई और गीता को देखकर बोली, कितनी बुरी और मोटी लग रही हो इस मेकअप में। पता नहीं मेरे लड़के ने तुम में क्या देखा जो तुमसे शादी के लिए पागल हुआ जा रहा है। उसकी मम्मी के ऐसा कहते ही हम सबके तो चेहरे बदल गए और रिश्तेदारी में भी सारे लोग वाद विवाद ही करने लगे। तो फिर लड़की वालों के जो रिश्तेदारों की जो लड़कियां थी उनमें से भी, हो सकता है वो गीता की कज़न हो या गीता की बहन हो, उसने भी ऐसे ही बोला, जब तुम गाड़ी मांग रहे थे तब ध्यान नहीं आ रहा था, तब तो तुम्हें अपने लड़के की पसंद पर बड़ा नाज हो रहा था, वगैरह वगैरह। और वो शादी का माहौल ऐसे लग रहा था हमें तो कोई लड़ाई के मैदान में बदल चुका है। वाद विवाद बढ़ता ही जा रहा था और एक अजीब सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमारी कॉलेज की टीम तो उस परिस्थिति में स्टेज से नीचे उतरी और सब अपने अपने घर वापस आ गए। परंतु पाठकगण, परंतु श्रोतागण, उन दोनों की शादी तो हुई थी। अब किन परिस्थितियों में हुई ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम उसके बाद में मिले भी नहीं। हाँ, सोशल साइट पर उनकी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोएं दिखते हैं, यहाँ तक कि उनकी मम्मी की भी उनके साथ में बहुत अच्छी फ़ोटो आती है। आंटी के साथ में कई बार गीता को और रमेश को देखा है। और पर उनकी शादी में जो परिस्थिति थी, मेरे लिए तो वही सबसे अजीब परिस्थिति है जो कि मैंने देखी। धन्यवाद जी। पसंद आने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कमेंट्स में लिखें।